सो हेडिंग डालना एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं सर्कल। सर्कल को अगर हम डिफाइन करें तो सर्कल का डेफिनेशन होता है इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये उन सारे पॉइंट का सेट होता है जो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर। और ये जो सेंटर और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब इस बार सर्कल में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। सबसे पहले तो सर्कल का एरिया, मतलब जितना रीजन ये ऑक्यूपाई कर रहा है, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज? फिर दूसरा आते हैं इसके पेरीमीटर पे। सर्कल का पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री के बारे में बोल रहा है, मतलब ये जो टोटल लेंथ होगी ना बाउंड्री की वो। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसको पेरीमीटर भी बोला जाता है। क्लियर ये चीज सबको? ओके। अब इसके बाद अगर मान लो मैं एक सर्कल को हाफ कर दूं, इस तरह से एक सर्कल का मैंने हाफ कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेमी सर्कल। सर्कल का जो हाफ होता है उसको क्या बोला जाता है? सेमी सर्कल। क्लियर ये चीज? और सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है। और अगर सेमी सर्कल में हम ये टोटल बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करें तो ये वाली जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर। और ये वाली जो बाउंड्री की लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? 2r। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेमी सर्कल का अगर मैं इस तरह का रीजन ले रहा हूं तो देखो पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है, तो उसका ये हाफ हो गया, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर। और यहां पर 2 रेडियस लग रहा है, मतलब कितना हो जाएगा वो? 2r। सबको समझ में आया ये चीज? अब उसके बाद अगर मान लो इस रीजन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो बताओ ये सर्कल का क्या है? सर्कल का कितना पोर्शन है? 1/4। इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया कितना होगा? एक्चुअल सर्कल का 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। सबको समझ में आया? और अगर ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल की में बाउंड्री की लेंथ लेनी है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? आर। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? आर। और ये वाली जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/2 पाई आर। समझ में आया? क्योंकि ये पाई आर था और ये उसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 पाई आर हो जाएगा। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं, आपको ये लॉजिकली समझना पड़ेगा इन सारी सिचुएशंस को। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब यहां पर उसका सेंटर हो गया। अगर मैं सर्कल के सिर्फ इतने पोर्शन को फोकस कर रहा हूं, सिर्फ इतने पोर्शन को, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आर्क। तो ये हो जाता है आर्क ऑफ ए सर्कल। यहां लिखते चलो और ये सब बनाते चलो, ठीक है। ये वाली चीज पूरी लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, फिर उसके बाद यहां से आ जाना। ये हो जाएगा आर्क ऑफ ए सर्कल, और इसको बोला जाता है माइनर आर्क। सिमिलरली अगर ये वाले रीजन पे हम फोकस करते हैं तो ये हो जाएगा मेजर आर्क ऑफ सर्कल। हाँ कनिष्का, कुछ पूछना है पूछ लो मुझसे। क्या पूछ रहे हो? एरिया है। जब भी यहाँ स्क्वायर वाली टर्म आ रही है ना तो एरिया को डिनोट करता है। और ये पाई आर वो उसका ये वाली बाउंड्री की लेंथ है, मतलब सेमी पेरीमीटर बोल सकते हो उसको। पेरीमीटर का ये पूरा पेरीमीटर होता है या सरकमफेरेंस होता है, उसका सेमी पेरीमीटर मतलब उसका हाफ हो जाता है। क्लियर?
हो गया? यहां तक सबने लिख लिया क्या क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल तक का? अभी उसको हटा दो, उस तरफ का पोर्शन। ये ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इधर पे थोड़ा ध्यान देना। अगर मान लो यहां पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को अगर मैं थीटा लेता हूं, और ये वाला जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ को मैं एल से डिनोट करता हूं, तो यहां पर माइनर आर्क की लेंथ को निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये होता है फॉर्मूला। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये देखो यहां पर ये जो आपको आर्क दिखा ना, ये आर्क की अगर हमको लेंथ निकालनी है, तो आर्क की लेंथ निकालने के लिए ना हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्क के जो एंड पॉइंट है, वो सेंटर में कितना एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं। मान लो वो एंगल बना रहे हैं थीटा। ये जो एंगल थीटा बन रहा है ना, इस थीटा को सेक्टर एंगल बोला जाता है। जो थीटा, इसको बोला जाता है सेक्टर एंगल। ठीक है? अगर हमको ये सेक्टर एंगल थीटा पता है, तो हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हमको ये जो आर्क है उसकी लेंथ मिल जाएगी। समझ में आया ये चीज? ठीक है, सबको यहां तक क्लियर ना? अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो यहां पर ये थीटा जो है ये 180 डिग्री हो जाता है। थीटा कितना हो जाएगा अगर 180 डिग्री? तो ये जो आर्क बनेगा वो कैसा बनेगा? सेमी सर्कल बन जाएगा। समझ में आए? तो यहां पर कितना हो जाएगा? 180 अपॉन 360। कितना बन जाएगा ये? 1/2। 2 और 2 कट गया, मतलब कितना हो जाएगा? पाई आर। तो देखो इसीलिए यहां पर सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना आया था यहां पर? पाई आर। समझ में आया ये चीज? ठीक है, अगर मान लो ये थीटा बन जाता है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 अपॉन 360, 9 4 जा 36, 1/4 बन जाएगा, और 2 कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 पाई आर। तो देखो जब 90 डिग्री बनता है तो क्या होता है? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। और कितना आ जाता है उस समय? वो पेरीमीटर आर्क लेंथ कितना आ जाता है? 1/2 पाई आर। समझ में आया सबको ये चीज? अभी हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये माइनर आर्क मतलब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको माइनर आर्क मिल गया, और अगर क्वेश्चन में पूछता है कि मेजर आर्क निकालो, मेजर आर्क मतलब ये वाला लेंथ निकालो, तो कैसे निकालोगे? हाँ, नहीं, 2 पाई आर में से माइनस कर दो सीधा। 2 पाई आर मतलब किसकी लेंथ? ये पूरे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ। समझ में आई ये चीज? उसमें से माइनर आर्क, इसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपका मेजर आर्क की लेंथ। ठीक है, तो यहां पर लिख दो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लिख लिया सबने ये? एक क्वेश्चन पूछूं क्या? ओके, तो क्वेश्चन ये है, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है 100 सेंटीमीटर, उसके मेजर आर्क की लेंथ है 70 सेंटीमीटर, उसके माइनर आर्क की लेंथ बताओ कितनी होगी? एक सर्कल का सर्कमफेरेंस है 100 सेंटीमीटर, उसके मेजर आर्क की लेंथ है 70 सेंटीमीटर, माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, अभी ये आर्क लेंथ के ऊपर था ये पूरा हमारा डिस्कशन, आर्क लेंथ, ठीक है, मेजर माइनर एंड ऑल। अब इसके नेक्स्ट लिखना सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ओके, सपोज यहां पर एक ये सर्कल हो गया, इसके सेंटर को हम कंसीडर कर लेते हैं ओ, ठीक है। यहां पर मैंने एक आर्क ले ली, सपोज यहां पर एक आर्क है, ठीक है, और इस आर्क के जो एंड पॉइंट्स है इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं ए बी, और इन एंड पॉइंट्स को मैं ओ को ए से और बी से ज्वाइन करूंगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर एक एंगल बनेगा थीटा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर एंगल, ठीक है। और ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, जब पिज्जा आता है उसकी जो एक एक स्लाइस होती है वो क्या होते हैं, एक एक सेक्टर्स होते हैं। क्लियर? तो ऑब्वियसली ये सर्कल से बहुत छोटा सा पीस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो ये वाला जो पोर्शन आया इसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? 2 पाई आर किस में आ रहा था, देखो यहां पर ध्यान देना, आर्क लेंथ। जब हमको आर्क लेंथ निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, थीटा अपॉन 360 और सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई। जब हमको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। अब अगर मान लो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो 180 अपॉन 360 मतलब कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। और उस केस में ये क्या बनेगा, सेमी सर्कल। थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। समझ में आ गया सबको ये चीज? ओके। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि सेक्टर, जो रीजन सेक्टर है, आप उसको डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे, सेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? It is a region enclosed between an arc and the radius joined by the end points of the arc. समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। उसने डेफिनेशन दे दिया, ऑप्शन दे देगा, आर्क है, सेक्टर है, क्या है, कॉर्ड है, इस तरह से चीजें पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वो रीजन है जो कि आर्क और उसके एंड पॉइंट को जब सेंटर से ज्वाइन करते तो उस लाइन सेगमेंट के बीच में लाई करता है। क्लियर ये चीज? अब ये बताओ कि मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद लिखना chord of a circle, chord of a circle। सपोज ये एक सर्कल है, किसी को पता है क्या कॉर्ड क्या होता है? हाँ, किसी भी सर्कल में कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं।
तो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट कहां पर होते हैं, सर्कल पे, सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं। क्लियर ये चीज? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मुझे इस सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड बनाना है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से, और उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल बोले, डायगोनल डायमीटर बोलेंगे, डायमीटर, सॉरी डायमीटर। क्लियर सबको ये चीज? ओके, तो कॉर्ड भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखना सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ओके, सपोज ये एक सर्कल है, ये उसका एक सेंटर है, ठीक है, और यहां पर मैं दो चीजें बना रहा हूं, देखना। एक मैंने बनाया ये वाला लाइन, क्या बोलेंगे इसको, कॉर्ड, और एक मैंने यहां पर मार्क किया ये वाला रीजन, ये वाली लाइन, क्या बोलेंगे इसको, आर्क। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, सेगमेंट। रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यहां तक हो गया सभी का? अच्छा, ये बताओ, अब अगर हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? अगर हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले रीजन का एरिया निकालेंगे। ये रीजन बताओ, इस रीजन को क्या बोलेंगे, जो येलो वाली बाउंड्री वाला रीजन है, सेक्टर बोलेंगे। इस सेक्टर में से हम क्या करेंगे, इस वाले रीजन को माइनस कर देंगे, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइंगल। तो सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, सेगमेंट। समझ में आई ये चीज? तो इसको बनाने के लिए पहले यहां पर मार्किंग कर देना ओ ए बी, और इसके बाद लिखना एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एओबी लिख दो अभी, क्योंकि हमने एओबी मार्क किया है। क्लियर हुआ सबको ये चीज? लिख लिए यहां तक सबने? अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। हाँ, ये देखो, ये होता है थीटा, और सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन सुनो एक मिनट ध्यान से, डिपेंड करेगा ट्राइंगल कैसा है। अगर मान लो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें बीच में एंगल जो बन रहा है थीटा, वो बन रहा है मान लो 60 डिग्री। थीटा अगर 60 डिग्री, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा बताओ, इक्विलेटरल। क्यों इक्विलेटरल होगा, क्योंकि ये 60 है तो बाकी दोनों भी क्या हो जाएगा, 60। क्यों बाकी दोनों 60, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल, अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो बाकी बचे दोनों इक्वल होंगे, तो वो भी कितने होंगे, 60-60। तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आपको गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, √3/4 ए स्क्वायर। समझ में आया? और यहाँ ए जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, √3/4 इंटू आर स्क्वायर। समझ में आया? कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। क्लियर ये चीज? अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो क्या होगा, तो ये बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ में आया? तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ये, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी। तो अब एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी आर होगा और हाइट भी क्या हो जाएगी इसकी, आर। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी जो होगा वो आ जाएगा हाफ आर इंटू आर।
क्लियर हुआ सबको ये चीज? मतलब वो क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर। क्लियर सबको ये? तो उस केस में हम यूज करेंगे फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर वाला। इसके अलावा अगर और कुछ एंगल हुआ तो क्या करेंगे? तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमको तीनों साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। तो ये दो की तो पता रहेगी, थर्ड वाला हमको पता नहीं चलेगा। समझ में आई ये चीज? तो ऐसे सिचुएशन में ना क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं, आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ सकती है। ठीक है, जिसको आप अवॉइड करोगे, नहीं लगाना चाहोगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, या तो आपको ये वाली हाइट पता होनी चाहिए और ये वाला बेस पता होना चाहिए, तो क्या लगा सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन क्या हुआ है पता है, पिछले बार से ऐसे क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं जिसमें अदर देन 60 और 90 डिग्री वाले एंगल आए, तो आपको ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस पे ही आएंगे। क्लियर ये चीज? हाँ, एक है फॉर्मूला, जब आएगा सिचुएशन तब देखेंगे उस पे। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला एक फॉर्मूला है वो। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में नहीं पता था, बाद में बताऊंगा। नहीं, ठीक है, यहां तक हो गया सभी को? अब ये कौन सा सेगमेंट है, एक बार देख के बताओ, ये कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट। मेजर का निकालना है तो क्या करेंगे? ये भी माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकाल रहे हैं ना, ये वाले माइनर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? किसमें से किसको माइनस करेंगे? पूरा बोलागा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मेजर का निकालना है तो। क्लियर ये चीज? तो लिख लेना ये एक और चीज यहां पर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हो गया? तो सभी को समझ में आ गया सारी टर्मिनोलॉजी? आर्क क्या होता है बताओ? आर्क क्या होता है? एक छोटा सा पोर्शन होता है सर्कल का। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ एल का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, उसमें मेजर और माइनर दोनों होते हैं। अगर मेजर गिवन है तो माइनर निकालने के लिए क्या करोगे? 2 पाई आर में से दूसरे को माइनस कर दोगे। क्लियर? फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बताओ? आर्क और दो रेडियस के बीच में बना हुआ रीजन। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मेजर और माइनर दोनों का समझ गए ना कैसे करना है? फिर लास्ट हमने क्या देखा यहां पर? सेगमेंट। सेगमेंट को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करेंगे? रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर ये चीज? चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ बोलो। हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो 1.11.1 एक्सरसाइज ओपन कर लो अपनी बुक से। हो गया? हटा दो। एक ही एक्सरसाइज है क्या इसमें? अरे बहुत बढ़िया। नई बुक में एक है। हाँ? ठीक है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन RSRD से करेंगे ना दूसरे क्वेश्चंस, तो आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे उसमें। हाँ, लगभग सारे क्वेश्चंस कवर है। ठीक है, हाँ
ओके चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन उसमें बहुत सारे डिलीट हो चुके हैं, इसलिए ना वो बुक को ज्यादा मतलब ध्यान से मत करो, ठीक है। अभी मैं दूंगा जो दूसरा कल मिलेगा, बोल तो रहे वो कल अगर मिल गया तो परसों मैं आपको दे दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पूरा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देख लो यहाँ पर एक सर्कल का सेक्टर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, आपको एक सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस आर गिवन है, कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेक्टर एंगल थीटा की वैल्यू भी गिवन है, कितनी गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हो गया सेंटर ओ और ये हो गया आपका रेडियस आर जो कि गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का निकालना है क्या, नहीं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं कौन सा ट्रायंगल बन रहा है या क्या बन रहा है, आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। और ये वाला एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री गिवन है। तो बता श्रेयांश एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। Yes, area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square। तो यहाँ पर 60 अपॉन 360 इंटू पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7 और r स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये कटा और यहां से ये 36 कटा तो यहाँ बच जाएगा 10। ये 0 0 कटा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। मल्टीप्लाई कर दो 6 2 12 का 2 आ गया 113 132/2 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये हो गया आंसर, ठीक है। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके सर, नोट किया है कि नहीं किया है? चलो देखो अपनी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11.1। कुछ बचा है, जल्दी करो नोट डाउन और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अनुदेश बुक में देख, क्यों काव्य तो अभी ज्वाइन किया ऑनलाइन में, हटा दो इसको। मैं बहुत टाइम लगा रहे हो यार, 4 लाइन का सॉल्यूशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेश क्वेश्चन पढ़। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है, तो बताओ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया क्या होता है। तो लिख लो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना गिवन है 22। समझ गए ये। तो यहां पर सबसे पहले वैल्यू पुट कर दो 2 पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो r इज इक्वल टू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। ये आ गया रेडियस। यहां तक क्लियर सबको। अब उसके बाद ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में पुट कर दो रेडियस की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर on 4 into 22/7 into 49/4। तो यहां से 7 1 जा 7 7 जा 49 कट 2 2 जा और ये 2 हो जाएगा 11 जा। तो 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। आ गया सभी का ये। एक बार चेक करो और कंफर्म करो हो गया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना फिर।
हाँ हर्षित बता क्या डाउट है। सर अनम्यूट कर दो। सॉरी म्यूट कर दिया था। सो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये क्लियर सभी को। मिनट हैंड जो है 60 मिनट में 360 डिग्री से रिवॉल्व करेगा। तो ये बताओ एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितनी डिग्री से घूमेगा। अगर 60 मिनट में इतनी डिग्री से रिवॉल्व कर रहा है तो 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे यहां पर 60, मतलब कितना आ जाएगा 6 डिग्री। क्लियर हुआ सबको ये चीज। ये जीरो और ये जीरो कट गया, 6 1 जा 6 6 जा, मतलब कि 1 मिनट में 6 डिग्री का मूवमेंट होगा उसमें एंगल का। क्या ये समझ में आया सभी को। अब यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 मिनट में वो कितने एरिया से स्वीप करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एंगल निकाल लेते। तो यहां पर आ जाएगा एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एंगल बनेगा 5 इंटू 6, मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये जो मिनट हैंड है, मान लो पहले वो यहां पर था, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद वो यहां पर आ गया, तो इसका ये जो मूवमेंट हुआ उसमें एंगल कितना बन गया यहां पर 30 डिग्री, ये हमको पता चल गया। क्या ये सबको क्लियर हो गया। अब आपको बोल रहा है एरिया कितना कवर हुआ, ये वाला एरिया निकालो। तो ये एरिया, ये जो रीजन बन रहा है, कौन सा रीजन बन रहा है देख के बताओ, सेक्टर। और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर हमको थीटा की वैल्यू मिल गई है, अभी हमने कैलकुलेट की 30 अपॉन 360। पाई की वैल्यू पता है 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या लेंगे यहां पर 14। ये जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ इसका रेडियस बनेगा, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर। तो उसको लिख दो 14 इंटू 14। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने की। अब ये 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा, ये कट हो गया। 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 6 जा, ये कट गया। फिर उसके 2 3 जा और ये हो जाएगा 2 11 सा। तो क्या बच जाएगा 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3। चेक करो यही बच रहा है क्या। सिंप्लीफाई करके चेक करके देखो एक बार। काव्य ये समझ में आया क्या, बीच में म्यूट हो गया था। यस सर। यस बोला नो बोला। यस सर। अच्छा ठीक है। ये यार आंसर मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको 14 1 जा 14 का 4 ही आ गया 1, 14 1 जा 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बचा है क्या 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हटा दूं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना।
क्वेश्चन नंबर 4, कौन कोई एक पढ़ो इस क्वेश्चन को, पूजा पढ़ो। A chord of a circle of radius 10 centimeters subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding first minor segment, second major sector. Use pi is equal to 3.1. समझ में आएगा सबको? A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend right angle at the center. तो सबसे पहला काम करो कि एक सर्कल बना लो, ये हो गया सर्कल, और उसके बाद उसमें कॉर्ड बना लो, ये हो गया कॉर्ड, और इसके बाद इस सर्कल का एक सेंटर मार्क कर दो O, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इस कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं AB, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं O से A को ज्वाइन करूंगा या O से B को ज्वाइन करूंगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10। सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, इसका मतलब क्या है, क्या राइट एंगल है O पे, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे कितना बना रहा है राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। क्लियर? ये फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो किसका एरिया निकालना है, समझ गए? बताओ कौन सा एरिया? AB के नीचे वाला, ये वाला, ये होता है सेगमेंट। भूल तो नहीं गए ना, सेगमेंट क्या है? कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन। अब ये बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया सेक्टर का एरिया, उसमें से क्या करते हैं माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। समझ गए? ठीक है। अब थीटा अपॉन 360, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पे क्या पुट करेंगे 3.14 और आर स्क्वायर, तो आर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 10 स्क्वायर माइनस। यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा हाफ आर इंटू आर। समझ गए ना? बेस और हाइट दोनों सेम है, यहां पर रेडियस के बराबर है वो, तो ये हो जाएगा 0 और 0 कैंसल, 9 1 जा 9 4 जा, मतलब क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 1/2 आर इंटू आर, मतलब कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। सबको यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 3.14 मतलब 314/4 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 100/2। क्लियर सबको यहां तक? अब इसको कट कर सकते हो, 2 से कटेगा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 157। फिर 157 को भी 2 से डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा? पॉइंट में तो जाएगा ना। 2 7 जा 14, फिर ये आ जाएगा 2 8 जा 16.5, मतलब ये हो जाएगा 78.5 माइनस ये कट होगा तो कितने बार में जाएगा 50 टाइम्स में, तो माइनस ये कितना हो जाएगा 50, तो फाइनली डिफरेंस कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सबको समझ में आया ना ये क्वेश्चन? अब उसके बाद क्या बोला है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। तो मेजर सेक्टर का एरिया आप दो तरह से निकाल सकते हो, जैसा भी हमने यहां पर निकाला था ना, माइनर का निकाल के फिर माइनस कर दो। सेक्टर बोला है ना, सेगमेंट नहीं बोला है, इसलिए उस चीज को भी थोड़ा ध्यान से सुनना। मेजर सेक्टर मतलब आपको ये वाले रीजन का एरिया निकालना है, इतने रीजन का, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला रीजन, ये कोई गेम वेम आता है उसका जो शेप रहता है ना उसी टाइप का दिख रहा है ना, हाँ पैकमैन, ठीक है।
तो आपको उस रीजन का एरिया निकालना है, तो उस रीजन का एरिया निकालने के लिए कैसे करेंगे? देखो, दो तीन तरीके से मैं बता सकता हूं, सुनो इधर पे कैसे करना है। पहला तो आप सीधा क्या करो, ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लो, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल बता दो। 270 कैसे निकलेगा? 360 में से 90 माइनस कर दो, और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या पुट कर दो, 270 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे आ जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर। समझ में? एक तो ये तरीका इससे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप ये वाले का निकाल लो, माइनर सेक्टर का निकाल लो। माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में से इस माइनर सेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, उससे भी निकल सकता है। क्लियर सबको ये चीज? तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। मेरे ख्याल से यही वाला ज्यादा इजी है क्या, ऊपर वाला? ओके, तो यहां पर ये 0 0 कैंसल, 9 3 जा 9 4 जा, सो अल्टीमेटली ये 3/4 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3.14 मतलब 314 हो जाएगा। क्लियर ये चीज सभी को? फिर उसके 314 डिवाइडेड बाय 4 हमने अभी यहां पर कर लिया था, कितना आया था ये, 78.5, तो 3 इंटू 78.5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 5 जा 15 का 5, ये आ गया 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 का 5, ये आ गया 2, 3 7 जा 21 प्लस 2 23, हाँ 235.5, यही आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। तू सॉल्व करता है कि नहीं करता है? थोड़ा धीरे धीरे। हो गया सभी का? अच्छा बताओ, इसी को कंप्लीट कर ले क्या, कि 1 to 6 का करें पहले रिवीजन? चलो इसी को कर लेते, ज्यादा तो मतलब बेसिक कंसेप्ट तो हो ही चुका है ना, मैक्सिमम नेक्स्ट क्लास तक तो कंप्लीट हो भी जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद कर लेंगे रिवीजन वाला पगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर जल्दी से। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends 60 degree at the center. Find the length of the arc. तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो, ये हो गया सर्कल, और यहां पर आ गया इसका सेंटर O। ठीक है, एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर, और एक आर्क जो है वो कितना डिग्री सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री सेंटर पे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये हो गया वो आर्क, और ये सेंटर पे बना रहा है 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है इसको हम मार्क कर लेते हैं 60 डिग्री। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? रेडियस 21 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो गया 21 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो बताओ वेदांत, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? अरे बहुत इजी है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, और सामने आ जाएगा थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, और आर की जगह पे कितना आ जाएगा 21। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा 36, 7 1 जा 7 3 जा, और 3 2 जा 6, और ये 6 कट, तो आंसर कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है देखो, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, एरिया निकालना है, मतलब ये जो सेक्टर बना उसका एरिया कैलकुलेट करो। थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, 60/360 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। फिर कट कर दो, ये 6 टाइम्स में जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा और 2 1 जा 2 11 जा। सो आई थिंक क्या आ जाएगा 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, ये आ गया 122 प्लस 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफर्म करो, हो गया सभी का? हटा दूंगा इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major arc. ट्राई करो उसको एक बार जल्दी से। हाँ, अच्छा क्या है थर्ड पार्ट? Area of the segment formed. एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, तो अगर थर्ड पार्ट को कंसीडर किया जाए तो उस केस में वो कौन सा एरिया बोल रहा है? ये वाला एरिया बोल रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करोगे बताओ तो, कौन सा फॉर्मूला? 0 आज तक तो उसको 0 सोचता आ रहा था क्या? अच्छा ठीक है, तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेक्टर का एरिया निकालेंगे, वो कितना आ गया 231, तो ये 231 निकालना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ क्या कर देंगे? ट्राइंगल। तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा बताओ? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लिखवाया ना मैंने, √3/4 आर स्क्वायर। तो बस वो फॉर्मूला लगा देना इसमें, 231 माइनस √3/4 आर स्क्वायर, और आर मतलब रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, और कैलकुलेट कर लेना। क्लियर? हटा दो उसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment. तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो जल्दी से, ये हो गया सर्कल, और इस सर्कल पे एक कॉर्ड बना लो, ये हो गया कॉर्ड। यहां पर हम एक सेंटर भी मार्क कर देते हैं, सपोज यहां पर ये आ गया सेंटर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है कि इसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मतलब ये इसके बारे में बात कर रहा है, इस कॉर्ड के बारे में जिसका नाम हम मार्क कर देते हैं ए बी। सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, तो ये कॉर्ड सेंटर पे कितना बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर सबको यहां तक? फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो कौन से रीजन का एरिया निकालना है नीलेश? हाँ बता, तो कहां पर है माइनर सेगमेंट? किसके नीचे? ट्राइंगल के नीचे। ये वाला जो रीजन दिख रहा है, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो बता इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही। ये तो सेक्टर का फॉर्मूला है ना, सेगमेंट का तो नहीं है। तो सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस ये वाले ट्राइंगल के एरिया को क्या करना पड़ेगा? माइनस माइनस, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तू अच्छे से सो के आता है ना, √3/4 इंटू आर स्क्वायर।
समझ में आया ये कैसे आया √3/4 इंटू आर स्क्वायर? ये ट्राइंगल का एरिया, और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। ए मतलब साइड, और साइड ये रेडियस के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या बोला है? 3.14 लेने। आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, माइनस √3 की वैल्यू 1.73 लेना है, डिवाइडेड बाय 4। आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये कैंसल आउट होके यहाँ पर ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 इंटू 3.14 इंटू 225, माइनस यहां पर कैलकुलेशन करेंगे 1.73/4 इंटू 225। क्लियर? अब इसके बाद एक काम करो, 225 को निकाल लो कॉमन, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहां पर बच जाएगा 3.14/6 माइनस 1.73/4। अब करो कैलकुलेशन, डिवाइड करो 3.14 को 6 से, क्या बचेगा बताओ? 0.65 मतलब यहां पर आ जाएगा 5। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर बच जाएगा 1 और 4 14, मतलब 6 2 0.52 ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं आगे के डिजिट। ओके, माइनस 1.73 को डिवाइड करते 4 से, तो क्या बच जाएगा? 0.17 को 4 से करेंगे, 4 4 16 होता है, तो 4, फिर उसके 1 और 3, 4 3 12, तो लगभग ये आएगा, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 0.43। डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का? बताओ कितना आएगा डिफरेंस? 0.09। 0.09 आएगा क्या? चेक करो। अब उसके 0.09 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा कर दो, उसको 9/100 कर दो। अब 9 से मल्टीप्लाई करके फिर 100 से डिवाइड कर देना। तो 9 5 45 का 5, ये हो गया 4, 9 2 18, 20.25 करेक्ट है, 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आया कि आंसर? एक बार कंफर्म करो। तो क्लियर हुआ सबको? ये अभी ये एक पार्ट हुआ है इस क्वेश्चन का। अभी हमने क्या निकाला इसका? माइनर आर्क, सॉरी माइनर सेगमेंट का एरिया। अभी नेक्स्ट क्या निकालना है? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस ये माइनर सेगमेंट का जो अभी हमने कैलकुलेट किया उससे, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 20.25। तो फर्दर कैलकुलेट कर लो। पाई आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, पाई के प्लेस पे 3.14 लिखना है ना, 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 20.25 हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन इसका मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, आप फर्दर कैलकुलेशन करके इसका आंसर चेक कर लेना। ठीक है, चलेगा, हमने वो थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया है ना इस वजह से। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ पृथ्वी, क्वेश्चन पढ़ना। ओके, इसमें ना वो नया वाला फॉर्मूला यूज होगा, मुझे लगा वो डिलीट हो गया। चलो ठीक है, इसको अपन फ्रेश क्लास में करेंगे फिर यहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला मैं डिराइव करके बता दूंगा तुम लोगों को, अगर भूल गए तो कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इसको अपन खत्म कर देंगे इस चैप्टर को।